रीवा में साइबर फ्रॉड से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक के बैंक खाते में फर्जी मैसेज आने के बाद उसका खाता लीन में चला गया और वह अपना ही पैसा निकालने में असमर्थ हो गया। जानकारी के अनुसार रीवा निवासी राम प्रकाश मिश्रा का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की रीवा कला मंदिर शाखा में है, जिसे वे कई वर्षों से संचालित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर 2000 रुपए खाते में क्रेडिट होने का मैसेज आया। शुरुआत में उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद 26 फरवरी 2026 को फिर से 10,000 रुपए खाते में आने का मैसेज मिला। इस बार संदेह होने पर राम प्रकाश मिश्रा बैंक पहुंचे और पासबुक प्रिंट कराई। पासबुक की जांच में सामने आया कि संबंधित तारीखों में उनके खाते में कोई राशि जमा ही नहीं हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनके खाते पर लीन लगा दी गई थी, जिसके कारण वे अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। युवक ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से की। बैंक मैनेजर ने इसे साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला बताते हुए उन्हें साइबर पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। इस मामले की जानकारी लेने के लिए ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम भी बैंक पहुंची, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपर से निर्देश है कि बैंक से जुड़े मामलों में मीडिया को बयान न दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब बैंक खातों से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं तो बैंक प्रबंधन मीडिया को, आम लोगों को जानकारी देने से क्यों बचता है? क्या इसके पीछे कोई तकनीकी प्रक्रिया है या फिर जांच पूरी होने तक बैंक चुप्पी साधे रहता है? फिलहाल मामला जांच का विषय बन चुका है। अब देखना होगा कि साइबर पुलिस और बैंक प्रबंधन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। रीवा से ब्यूरो चीफ राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी रीवा के सेल्फी प्लाजा में बैठा हुआ हूं और यहां पर एक बैंक से पीड़ित व्यक्ति है जो कि जिनके खाते में बैंक मैनेजर या कि बैंक शाखा के द्वारा लीन लगा दिया गया है, तो वो अपने खाते का संचालन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं और भारी असुविधा का सामना उनको करना पड़ रहा है। उन्होंने बैंक मैनेजर से भी बात किया है। क्या बात किया है वो अभी हम आपको उनके द्वारा ही आप बतला रहे हैं। तो मैं अभी मिलाना चाहूँगा वो व्यक्ति जो परेशान है। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रकाश मिश्रा। और राम प्रकाश जी, क्या घटना हो गई आपके साथ? हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। आज के समय में हमारे पास भी ऑनलाइन आता है, हम दूसरे को भी ऑनलाइन देते हैं। और भी अपन 4-6 दिन पहले ऑनलाइन कुछ पेमेंट किसी को कर रहे थे, पेमेंट जा नहीं रही थी। तो हमें लगा कि आखिर हो क्या गया है, पेमेंट नहीं जा रही है। इसके लिए हम बैंक जाके पता किए कि भाई हमारी पेमेंट हमारे पास मोबाइल में तो है, दिखा रहा, शो भी कर रहा है, पर हमारी पेमेंट जा नहीं रही है। तो बैंक से फिर गए तो बैंक वालों ने कहा कि नहीं सर, आपके इसमें लीन लगी हुई है। हम कहें ये क्या जानकारी होती है? मैं रोकना चाहूँगा आपको। ये लीन का मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या होता है। ये जो लीन होती है, बैंक वालों का कहना है कि ये आज के समय में जो डिजिटल इंडिया जो ऐप ये चल रहे हैं, यूपीआई जो चल रहे हैं, इसके कारण ये सारी समस्याएं हो रही है। क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो होते हैं, तो किसके अकाउंट में कहाँ से पैसा आया है, वो आपको कब अकाउंट में दे रहा है, तो आपने तो ले लिया कि आपके अकाउंट में आ गया, आप दुकानदार हो। अब वो पैसे कहाँ से आए हैं, पीछे इसकी पूरी चैन चलती है। तो आपके पास, आप दुकानदार हो, आपके पास पैसे रुक गए, तो जिसके पास पैसे रुक जाते हैं उसके अकाउंट में लीन लग जाती है। लीन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो खाते को वहीं पर होल्ड कर दिया जाता है, जिसका संचालन आप बिना बैंक या कि साइबर क्राइम के अंतर्गत सूचना दिए हुए आप नहीं कर सकते। तो अब आप अपने खाते का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, खाता बंद नहीं किया गया है, केवल उतनी रकम हमारी रोक दी गई है। जो लीन है उस रकम को रोक दिया गया है कि आप इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते, बाकी आपका अमाउंट भी चलता रहेगा, अकाउंट भी चलता रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आप चला सकते हैं। कितना पैसा आपके खाते पे है? अभी वर्तमान में 16 से 17 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में है, जिसमें 12,000 रुपये का होल्ड कर दिया गया है। तो 12,000 रुपये आपके खाते में एक साथ आया है या कि और किसी पार्ट ऑफ डिवाइड के थ्रू है? नहीं, ये हमारे पार्ट ऑफ डिवाइड, उन्होंने बताया है कि पार्ट ऑफ डिवाइड में आया है। ये पहले 2,000 आया है, उसके बाद 10,000 आया है। किस किस डेट में पैसा आया है? अब उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो हमको पता नहीं है। उनके आपने बैंक पासबुक करवाया, एंट्री करवाई, तो उसमें डेट तो शो हुई होगी ना? नहीं सर, बैंक पासबुक में जो हमने एंट्री कराई है उसमें बिल्कुल डेट शो नहीं हो रही है। उस डेट में जो लीन लगी हुई डेट बता रहे हैं साइबर से, उस डेट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है।
ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और शो कर रहा है। हाँ, शो कर रहा है, उनके उसमें लीन बता रहा है। जैसे मान लीजिए 24 तारीख का बता रहा है, 24 नवंबर को आपके इसमें अकाउंट में आया, लेकिन 24 नवंबर को तो हमारे अकाउंट में कोई पेमेंट आई ही नहीं। तो आपने बैंक मैनेजर को बताया और उन्होंने आपको क्या निर्देश दिए? तो बैंक मैनेजर को हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है सर, हमारे अकाउंट में जो लीन बता रही है, हमने अपने पासबुक में एंट्री करवाई है, नई पासबुक बनवाई है, उसमें उस डेट में तो कोई रुपए नहीं दिखा रहे हैं। सो बैंक मैनेजर ने कहे हैं कि नहीं सर, ये ऐसा नहीं दिखाता, ये चैन में चलता है। उन्होंने आगे के लिए क्या प्रोसीजर आपको बताया है? उन्होंने आगे के लिए हमें जो लीन के लिए नंबर दिए गए हैं कि ये साइबर का नंबर दे दिया गया है, आप जाके रीवा साइबर सेल में यहाँ से, जहाँ पे साइबर सेल का ऑफिस है, वहाँ पे आप कंप्लेन करके और वहाँ से आप अपने पैसे अनलॉक, वहाँ से एनओसी बना के दे दी जाएगी। जब वो चेक करेंगे तो एनओसी बना के दे देंगे, तो वो हमारे पास आप एनओसी ला देंगे तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर साइबर के नाम पे किस तरह से ठगी और लोगों का भरोसा टूट रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा भरोसा लोगों का पैसे रखने के लिए बैंक ही होता है। और बैंक अगर इसके में पैसे रखें और इस तरह से साइबर ठगी की जाएगी और लोगों की परेशानियाँ और बढ़ेंगी, तो उनका भरोसा बैंकों से उठता जाएगा। मैंने बैंक मैनेजर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी बाइट देने से मना कर दिया कि हमें आगे ऊपर से आदेश है कि आप मीडिया को किसी प्रकार की बाइट नहीं दे सकते हैं। पर मैंने उन्हें आग्रह भी किया कि आप मीडिया को जो भी बयान है, जो भी अपनी बाइट है, वो दे सकते हैं, ताकि इससे लोग जागरूक हो सकें। लेकिन बैंक पूर्ण रूप से मना कर दिया है। अब ये पता नहीं चलता है कि बैंक क्यों मीडिया को अपना बयान या बाइट नहीं दे रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो देश की जो जनता है हमारे भारत की, वो बैंकों से भरोसा उठ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैटर है और अन्य बैंकों में भी उन्होंने बताया कि इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं, पर ये अभी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जिसका शिकार अभी मैं वर्तमान में श्री राम प्रकाश मिश्रा जी के द्वारा अभी आपको मैंने परिचित कराया कि इस तरह से ये शिकार हुए हैं। अब ये आगे क्या करते हैं, बैंक इनका कितना सहयोग करती है, पुलिस कितना सहयोग करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए आप ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ। मैं राजीव मिश्रा, रीवा से।